तकनीकी उत्साही लोगों और एनवी टेक न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम तकनीकी समाचारों और अफवाहों की अत्यंत रोमांचक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। कमर कस लें, क्योंकि हमें आगे एक रोमांचक यात्रा करनी है। हम वन प्लस ओपन फोल्डेबल फोन के आसपास के नवीनतम विकास और दिलचस्प अफवाहों को उजागर करेंगे। शानदार नॉइज एयरबड्स प्रो पर करीब से नजर डालेंगे और कई अन्य चीजों के अलावा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के विस्मयकारी डिजाइन पर एक नजर डालेंगे। रोमांचकारी कहानियां। लेकिन इससे पहले कि हम तकनीक से भरे इस साहसिक कार्य में कूदें, सुनिश्चित करें कि हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। आगे की हलचल के बिना आइए नवीनतम तकनीकी समाचारों और चर्चा योग्य अफवाहों का पता लगाएं जो तकनीकी दुनिया को परेशान कर रही हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE और गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस की कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये गैलेक्सी टैब एसर्न सीरीज के फैन एडिशन मॉडल होंगे जो इस साल पेश किए गए हैं। गैलेक्सी टैब S9 लाइनअप में गैलेक्सी टैब S9, गैलेक्सी टैब S9 प्लस और गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा शामिल हैं। कई लीक और रिपोर्ट्स ने आने वाले टैबलेट्स के मुख्य फीचर्स की जानकारी दी है। टिप्सटर रोलैंड क्वांट एट आर्क्वांट की विन फ्यूचर रिपोर्ट में कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी टैब एसर्न FE यूरोप में लॉन्च हो सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत EUR 529 लगभग 46,400 रुपए है, जबकि टैब S9 FE प्लस की कीमत EUR है 699 लगभग 61,300 रुपए हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टैबलेट्स के 5G वेरिएंट की बेस कीमत €100 8,800 रुपए से ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार गैलेक्सी टैब S9 FE में 10.9 इंच LCD डिस्प्ले है, जिसका रिजोल्यूशन 2304 x 1440 पिक्सल होगा, और प्लस मॉडल में 12.4 इंच LCD पैनल है, जिसका रिजोल्यूशन 2560 x 1600 पिक्सल होगा। दोनों टैबलेट्स में सैमसंग के इन हाउस Exynos 1380 SoC को पावर दिया जा सकता है। वन प्लस ओपन एक फोल्डेबल स्मार्टफोन होने की उम्मीद है, जो वन प्लस का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है। पहले से ही खबर आई थी कि यह फोल्डेबल फोन 19 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी तक सही लॉन्च डेट नहीं बताई है। क्या बीच में फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में कई लीक और अफवाहें आ चुकी हैं। इसमें एक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC से पावर मिलने की उम्मीद है। अब इसके लॉन्च से पहले भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को वन प्लस ओपन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। यूट्यूब क्रिएटर सुफियान खान एट रियल सुफियान खान ने हाल ही में एक स्पार तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें हम अनुष्का शर्मा को देख सकते हैं, जो वन प्लस ओपन फोल्डेबल स्मार्टफोन को अपने हाथ में पकड़ रही हैं। छवियों से आने वाले स्मार्टफोन की कैमरा यूनिट को भी देखा जा सकता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वन प्लस ओपन जल्दी ही भारत में लॉन्च होगा, लेकिन लॉन्च की सही तारीख नहीं बताई गई है। यह स्मार्टफोन अक्टूबर में लॉन्च होने की संभावना है। पहले की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि आधिकारिक लॉन्च 19 अक्टूबर को हो सकता है। क्या स्मार्टफोन का पहले अगस्त में लॉन्च होने का टिप दिया गया था, लेकिन डिस्प्ले निर्माता में परिवर्तन के कारण रिलीज को आगे बढ़ाया गया। लेनोवो टैब M11 को जल्द ही लेनोवो टैब M10 के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें एक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट, एक 10.61 इंच LCD, 1200 x 2000 डिस्प्ले और एक 700 mAh बैटरी के साथ पेश किया गया था। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जो लेनोवो टैब M11 के डिजाइन रेंडर्स और उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस को लीक किया है। लेनोवो टैब M11 के रेंडर्स में लीक हो गई डिजाइन, कलर ऑप्शन के बारे में भी जानकारी है। विंडोज रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार लेनोवो टैब M11 के पूर्ववर्ती मॉडल के मुकाबले में कुछ सुधार की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसमें एक 11 इंच का LCD डिस्प्ले होगा, जिसका रेजोल्यूशन 1920 x 1200 पिक्सल होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक क्या टैबलेट को दो रंग विकल्पों में शामिल किया जाएगा, लूना ग्रे और सी फोम ग्रीन। लीक की गई रेंडर्स भी रंग विकल्पों में या इशारा कर रहे हैं। टैबलेट पर एक पेन और एक फोलियो केस भी दिखाया जाता है, लेकिन ये चीज बॉक्स के साथ शायद नहीं आएंगी और उन्हें अलग से खरीदना होगा। नॉइज एयरबड्स प्रो SITWS ईयरफोन आज भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये एंट्री लेवल वियरेबल एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ANC 30 dB तक प्रदान करते हैं। दावा किया गया है कि ये सिंगल चार्ज पर केस के साथ 45 घंटे तक प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। शोर के नवीनतम ईयरफोन को पानी और धूल प्रतिरोध के लिए IPX5 रेटिंग मिली है। ईयरफोन में क्वाड माइक हैं, जिनमें ENC सपोर्ट के साथ दिया गया है, जो कॉल की क्वालिटी सुधारने में मददगार है। नॉइज एयरबड्स प्रो SITWS ईयरफोन भारत में दो रंगों में उपलब्ध हैं। नॉइज एयरबड्स प्रो SI ईयरफोन विशिष्टताएं नॉइज की नवीनतम पेशकश मेटेलिक फिनिश केस में आती है, जिसका नॉइज ब्रांडिंग केस और हर बड पर भी होती है। ईयरफोन इन ईयर डिजाइन के हैं। नॉइज एयरबड्स प्रो SITWS ईयरफोन में ENC पर्यावरण शोर रद्दीकरण दी गई है, जो कॉल की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। 30 dB तक का ANC के साथ ये भी एक क्वाड माइक्रोफोन सेटअप के साथ आते हैं। ईयरफोन में एक 13 mm ड्राइवर लगा हुआ है। स्मार्ट टच कंट्रोल के साथ नॉइज एयरबड्स प्रो SI ईयरफोन को कॉल करने वालों को हैंड्स फ्री रिसीव करने की जानकारी दी गई है। इनका इस्तेमाल सिरी या गूगल असिस्टेंट को भी चलाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही ईयरबड्स पर टच सेंसिटिव एरिया पर टैप करके वॉल्यूम को कंट्रोल करें और म्यूजिक चलाने में मदद मिलती है। बैटरी के लिए नॉइज दावा करता है कि केस के साथ कुल 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है और एक सिंगल चार्ज पर हर बड पर 7.5 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। बड्स को पूरी तरह चार्ज होने में 30 मिनट लगते हैं, जबकि केस को 0 से 100% चार्ज करने में 90 मिनट लगते हैं। नॉइज के अनुसार केस में चार्जिंग इंडिकेटर भी दी गई है। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज को इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज ने कथित तौर पर अपने अगले फ्लैगशिप सीरीज गैलेक्सी S24 सीरीज पर काम शुरू कर दिया है, जो अगले साल शायद लॉन्च हो। इस लाइनअप में गैलेक्सी S24, गैलेक्सी S24 प्लस और गैलेक्सी S24 अल्ट्रा मॉडल शामिल होने की उम्मीद है। कई लीक और अफवाहें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और डिजाइन के बारे में आई हैं। अब गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के CAD रेंडर ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिसकी महत्वपूर्ण डिजाइन डिटेल्स की या इशारा है। स्मार्टप्रिक्स ने टिपस्टर ऑनलीक्स के साथ मिलकर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के CAD रेंडर्स को लीक किया है। सैमसंग के आने वाले फ्लैगशिप सीरीज के हाई एंड वेरिएंट में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा रिव्यू के पूर्ववर्ती डिजाइन के साथ कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। रेंडरिंग के मुताबिक गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को क्वाड कैमरा सेटअप के साथ देखा जा सकता है। पहले रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया था कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में एक 6.8 इंच डिस्प्ले हो सकता है। नवीनतम रेंडर आप भी जोड़ते हैं कि इस मॉडल के बेजल आकार में महत्वपूर्ण कमी आई है, क्योंकि सभी स्मार्टफोन में सबसे पतले बेजेल्स मिलने की उम्मीद है। इसका WQHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले हो सकता है। इसके अलावा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के दाहिने किनारे पर एक अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना भी हो सकता है। दूसरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 SoC से पावर मिल सकता है। इसमें एक 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और सेल्फी के लिए एक 12 मेगापिक्सल का फ्रंट स्नैपर हो सकता है। याद रहे कि सैमसंग ने इस आने वाले सीरीज की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एप्पल ने अपने नियमित उत्पादों को लॉन्च करना जारी रखा है। हाल ही में आईफोन 15 सीरीज, एप्पल वॉच सीरीज 9, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 और एयरपॉड्स प्रो की एक ताज़ा जोड़ी भी शामिल है। लेकिन उसकी लंबी योजना वाले और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन EV प्रोजेक्ट, जिसे आंतरिक रूप से टाइटन के नाम से जाना जाता है, उसका भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। एप्पल कार प्रोजेक्ट ने बार बार विकास समस्याओं का सामना किया है और अब लगता है कि इस प्रोजेक्ट ने नए रुकावटों को पा लिया है।
प्रमुख एप्पल विश्लेषक मिंग-ची कुओ के अनुसार एप्पल के कार प्लान अब पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं और क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया की तकनीकी कंपनी को एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ऑटोमोटिव उद्योग में आगे बढ़ने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों को देखना होगा। टीएफ सिक्योरिटीज के विश्लेषक कुओ ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रोजेक्ट टाइटन पर संदेश व्यक्त किया, जो एप्पल का सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक वाहन पर लागू है। कुओ की पोस्ट में लिखा था, एप्पल कार के विकास के लिए अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एप्पल ऑटोमोटिव बाजार में प्रवेश करने के लिए एक अधिग्रहण रणनीति नहीं अपनाती है, तो मुझे लगता है कि एप्पल कार अगले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं जा सकती। कुओ के कमेंट्स ये सुझाते हैं कि एप्पल को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अच्छा होने वाले एक पार्टनर की तलाश करनी चाहिए, जिसका उसका कार प्रोजेक्ट मार्केट तक पहुंच सके। याद रखना जरूरी है कि एप्पल ने अभी तक रस्मी रूप से नहीं बताया है कि इलेक्ट्रिक कार उपभोक्ताओं के लिए लेकर आने का कोई इरादा रखता है, लेकिन एप्पल कार तकनीक और ऑटोमोटिव उद्योग में एक खुला राज बनी हुई है, खास जब से एप्पल ने कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में प्रतिभा खोजने का काम किया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 2016 में इसके बारे में कहा था, अगर आप 1000 इंजीनियरों को इस काम के लिए रखते हैं तो कुछ छुपाने की बात नहीं है। मस्क ने तब एप्पल के ईवी स्पेस में टेस्ला के प्रतिद्वंद्वी बनने की योजनाओं के बारे में कहा था। यह रहा आपके लिए। यह आज के लिए हमारे तकनीकी समाचार अपडेट को समाप्त करता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और तकनीकी दुनिया की नवीनतम जानकारी से अवगत रहने का आनंद लिया, तो इसे अवश्य लाइक करें। Don't forget to subscribe and ring that notification bell so you never miss out on our future updates. आज चर्चा की गई तकनीकी खबरों पर बेझिझक अपने विचार और टिप्पणियां साझा करें।